हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन डीसी मोटर चैप्टर 8 से है। ये क्वेश्चन और ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो है। ये क्वेश्चन आपके लिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन डीसी मोटर से है। डीसी मोटर से है और दोस्तों आपको आज ये क्वेश्चन 80 प्लस मिलने वाले हैं। 80 प्लस क्वेश्चन मिलने वाला है। ये कंप्लीट है, आपका चैप्टर 8 का जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपी पीसीएल TG2, यूपी आर्मिनल TG2, ITI वस्तुनिष्ठ CBT एग्जाम दोस्तों। और दोस्तों, इसरो हुआ, DRDO हुआ, रेलवे हुआ और जो इलेक्ट्रीशियन से टेक्नीशियन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम कम्पिटेटिव एग्जाम जो क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, आ रहे हैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाले हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपका यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पहले क्वेश्चन से और ये डीसी मोटर चैप्टर 8 क्वेश्चन है। चैप्टर 8 का ये क्वेश्चन है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली जो अंगुली है मध्यमा दर्शाती है। मतलब दोस्तों, जो फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम है, इसमें आपको बताना है कि जो उंगली मध्यमा है क्या दर्शाती है। बीच की अंगुली बाएं हस्त के नियम को, ये दोस्तों विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है बाएं हस्त का नियम में। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नोट करेंगे दोस्तों, नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। इसमें आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कि कौन सी ये डीसी मोटर में घूमने वाला भाग है। घूमने वाला भाग है, घूमने वाला भाग आपका दोस्तों आर्मेचर है। आर्मेचर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके लिए कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें 80 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपका नया नया या न्यू लेसन स्टार्ट होने वाले हैं अगले वीडियो में न्यू लेसन स्टार्ट होंगे। और दोस्तों, आपका ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी के जो डीसी मोटर हैं, डीसी मोटर के लैप बाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है। इसमें आपको बताना है कि डीसी मोटर में जो लैप बाइंडिंग है, इसमें समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है। लैप बाइंडिंग में कितनी होती है। पोल की संख्या के बराबर होती है। नोट करेंगे, पोल के संख्या के बराबर जो डीसी मोटर में लैप बाइंडिंग है, इसमें पोल की संख्या के बराबर होती है समानांतर पथों की संख्या। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों यहाँ आपका क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो आपका चैप्टर 8 का थ्योरी आया हुआ था, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। और दोस्तों, आप चैप्टर 8 का जो थ्योरी है वहाँ पर भी पढ़ेंगे जाके डिटेल में, क्योंकि आपको नॉलेज होगा कि आपका ये क्वेश्चन जो बने हुए हैं कैसे बने हुए हैं, कहाँ से बने हुए हैं और कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, और क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो 80 जो प्लस आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है इसमें। और भी क्वेश्चन आपको ये चैप्टर बाय चैप्टर आपके नॉलेज के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि आपका जो और क्वेश्चन आ सके तो आपको उसको करने में आसानी हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। और आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन मिलने के बाद आपको एग्ज़ाम क्वेश्चन और जो जितने टाइप के बने हुए हैं और वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे। और दोस्तों, प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं और हमारे चैनल एजुकेशन संग्राम में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं दोस्तों। वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मैं तो क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों, जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आता रहेगा दोस्तों। और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। डीसी मोटर का जो द्विक परिवर्तक है, कम्यूटेटर, द्विक परिवर्तक मतलब क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। वहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो बनते हैं दोस्तों, या द्विक परिवर्तक करके आएगा या कम्यूटेटर करके आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको कोष्टक में भी दिया गया है कि द्विक परिवर्तक क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। डीसी मोटर में जो द्विक परिवर्तक
कम्यूटेटर बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों? तांबे का। नोट करेंगे दोस्तों, तांबे का बना होता है द्विपरिवर्तक डीसी मोटर में। कम्यूटेटर तांबे का बना होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक ईएमएफ की, बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोस्तों, बैक ईएमएफ दोस्तों मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर डिफाइन किया हूँ। बैक ईएमएफ कब कहते हैं, किसे कहते हैं, और ईएमएफ कब कहते हैं दोस्तों, अच्छे से डिफाइन हुआ है थ्योरी में। आप वहाँ पर जाके देख लेंगे दोस्तों। बैक ईएमएफ की जो बैक ईएमएफ की डॉट 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 भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसे? उपरोक्त सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ विरोधी भी कहते हैं, काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नोट करेंगे ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक ईएमएफ मतलब दोस्तों बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? कौन सा नियम प्रयोग करते हैं दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम। दाएं हस्त का नोट करेंगे दोस्तों। बैक ईएमएफ को, जो बीएमएफ है बैक ईएमएफ, इसमें दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हस्त का नियम का प्रयोग करते हैं। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी बताया गया है, थ्योरी में भी बताया गया है, वहाँ पे जाके आप देख लेंगे। और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक ईएमएफ का जो मान सदैव आरोपित ईएमएफ से डॉट 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 होता है, क्या होता है? आरोपित मान कितना होता है? कम होता है। किससे होता है? बैक ईएमएफ से। मान सदैव ईएमएफ से क्या होता है? कम होता है। नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति वाली, स्थिर गति वाली जो मोटर किसे कहा जाता है? ये चारों ऑप्शन में बताना है कि स्थिर जो मोटर कार्य करती है किसे कहते हैं? डीसी शंट मोटर को स्थिर स्थिर गति वाली मोटर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग्स, आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग्स के जो प्रतिरोधों से कौन सी क्षति होती है? कौन सी क्षति होती है? ताम्र क्षति होती है। नोट करेंगे, आर्मेचर और फील्ड बाइंडिंग में, आर्मेचर और तथा फील्ड बाइंडिंग में जो प्रतिरोध से क्षति हो रही है वो ताम्र क्षति होगा। नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? लोड परिवर्तन के प्रभाव पर इस चारों ऑप्शन में बताना है कि दोस्तों क्षति, इसमें जो प्रभाव है लोड परिवर्तन का क्षति पर नहीं पड़ेगा। मतलब लोड परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ रहा है इसमें क्षति नहीं पड़ेगा। कौन से ऐसे इसमें चारों ऑप्शन में ऐसा है कि क्षति लोड परिवर्तन पर नहीं होगा, नहीं होगा? कौन सा है दोस्तों? बी और सी। बी कहाँ पे है? हाँ, भंवर धारा क्षति। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्या है? बी भंवर धारा क्षति। ये लोड परिवर्तन के जो प्रभाव हैं कि क्षति पर नहीं पड़ेगा। और हिस्टैरिसीस क्षति, ये हिस्टैरिसीस क्षति। ए और नहीं सॉरी दोस्तों, बी और सी है। और करेक्ट आंसर आपका क्या निकल के आया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत जो मोटर है किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नोट करेंगे ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा को क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? विद्युत ऊर्जा को यह क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के ज्ञात, किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? मतलब दोस्तों जो घूर्णन की दिशा है डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? डीसी मोटर में मौलिक आवश्यकताएं बताइए, इसमें क्या होगा? मौलिक आवश्यकताएं उपरोक्त सभी होंगे। चुंबकीय क्षेत्र होगा, आर्मेचर होगा, कम्यूटेटर तथा ब्रश आदि, ब्रश आदि सारी होंगे दोस्तों।
उपरोक्त सभी, ये मौलिक आवश्यकता है डीसी मोटर की, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। दोस्तों आपको बताना है कि जो पृथक उत्तेजित, इसमें अगर कोई पृथक उत्तेजित डीसी मोटर में जो सप्लाई टर्मिनल है इसको आपस में बदल देते हैं, बदल दिया जाए तो क्या होगा, मोटर की जो घूर्णन दिशा है परिवर्तित हो जाएगी। नोट करेंगे दोस्तों, टर्मिनल को आपस में जब बदल दिया जाएगा तो जो मोटर की घूर्णन दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोपित विद्युत वाहक बल तथा जो डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो आपस में क्या प्रतिक्रिया होगी, विरोध करने वाला होता है। नोट करेंगे, आरोपित जो विद्युत वाला बल और तथा जो डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो आपस में जो प्रतिक्रिया बताइए इसमें क्या होती है, विरोध करने वाला होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट की मात्रा, करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है। करंट की मात्रा जो डीसी मोटर के स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है किससे, किससे ज्ञात होगी, आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की बनावट। अब डीसी मोटर की बनावट में चलेंगे दोस्तों, डीसी जनरेटरों के समान होती है। डीसी मोटर की जो बनावट होती है वो डीसी मोटर के समान होती है, केवल जो फ्रेम होता है उसकी जो बनावट होती है भिन्न होती है फ्रेम की। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नोट कर लेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ पर निर्भर करता है। इसमें आपको ये बताना है दोस्तों कौन से ऐसे तथ्य हैं, चारों ऑप्शनों में कौन से ऐसे तथ्य हैं कि जो बैक ईएमएफ निर्भर करता है। दोस्तों आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, मोटर की गति, प्रति ध्रुव फ्लक्स, ये क्या होते हैं, बैक ईएमएफ पर निर्भर होता है। और इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज, डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, प्रेरित वोल्टेज प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। जो प्रेरित डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज है प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 80 प्लस मिलने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में। डीसी मोटर में आपको 80 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये आपका चैप्टर का और न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन जो बनाए गए हैं आपका इसमें कंप्लीट है। और जो क्वेश्चन इससे और बने हुए हैं जो हाई क्लासेस के क्वेश्चन हैं आपको चैप्टर सारे कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या कारण है कि जो स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी। इसमें आपको बताना है कि क्या कारण है कि जो स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी। दोस्तों ई बी इक्वल टू शून्य, इसकी जो ई बी है शून्य होने के कारण स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के समय में ये उच्च विद्युत धारा लेगी। और ये क्यों लेगी, आपको थ्योरी में डिफाइन किया गया है क्यों लेती है, वहाँ पे आप देखेंगे। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हूँ, उस वीडियो में जाके समझाया भी हूँ दोस्तों वहाँ पे अच्छी तरीके से कि ये उच्च विद्युत धारा कब लेगी, कब शून्य होगा, कब दोस्तों निम्न धारा लेगी, कब स्थिर या उसका जो विद्युत धारा है कब शून्य होगा, कब उच्च होगा। दोस्तों सारी चीज़ें आपको उसमें बताया गया है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, सॉरी दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली जो डीसी मोटर है इसमें जो विरोधी विद्युत वाहक बल है का मान 220 वोल्ट हो तो जो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले जो आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा। दोस्तों 40, जो करंट प्रवाहित होगा 40 होगा। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह शक्ति कैसी है, आपको ये बताना है कि वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है। ठीक है, और ये शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की जो घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र बताइए। डीसी मोटर की जो घूर्णन की गति ज्ञात करने के लिए इसमें बताइए कि आपका सूत्र क्या है। डीसी मोटर की जो घूर्णन की गति ज्ञात करने के लिए n इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए बाई के फाई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है, इसमें से बताना है कौन से कथन सही है। अब नोट करेंगे दोस्तों, सीरीज मोटर की जो स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होती है और यह फुल लोड टार्क पर का इसका जो 5 गुना हो जाता है, ये राइट है। और सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार और तथा कम लपेट वाली होती है, बनाई जाती है, ये भी सही है। और सीरीज मोटर में जो फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, ये भी राइट है दोस्तों। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ये राइट है दोस्तों। जो लिखे गए हैं आपका ये करेक्ट है, और इसमें कथन जो सही हैं सारे सही हैं, उपरोक्त इसमें सही है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या, फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है दोस्तों। शंट फील्ड से कम होती है, नोट करेंगे, शंट फील्ड से कम होगी। जो फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या होगी श्रेणी मोटर में कैसी होती है, शंट फील्ड से कम होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड बाइंडिंग अचानक टूट जाए। क्या होगा अगर जो कार्यरत डीसी मोटर में जो फील्ड बाइंडिंग है अचानक टूट जाए, तो क्या होगा, मोटर रुक जाएगी। नोट करेंगे दोस्तों, जो इसमें फील्ड बाइंडिंग है अचानक टूट जाने पर मोटर रुक जाएगी, नोट कर लेंगे दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही, इसमें से आपको बताना है कि कथन इसमें से कौन सही है, नोट करेंगे। अब सीरीज मोटर में जो निम्न टार्क पर गति उच्च होती है, ये राइट है। सीरीज मोटर में निम्न टार्क पर गति उच्च होती है, ठीक है। और सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी लोड बढ़ने पर जो डीसी सीरीज है, लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का जो टार्क है बढ़ता है, यस बढ़ता है दोस्तों। और आपका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। उपरोक्त सभी हैं दोस्तों, इसमें सारी जो चीज़ें लिखे गए हैं ए बी सी, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी है। इसमें आपको बताना है कि लिफ्टों के लिए उपयोगी कौन सी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है। लिफ्टों के लिए जो मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी होगी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे। रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे, डीसी श्रेणी मोटर, नोट कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, डीसी श्रेणी मोटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है कि कौन सी कथन सही है, नोट करेंगे। शंट मोटर में जो फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है, करेक्ट। शंट मोटर की जो फील्ड बाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है, ये भी करेक्ट है दोस्तों। ये थ्योरी में सारी डिफाइन किया गया है, वहाँ पर जाके देख लेंगे। और जो शंट मोटर में जो फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर तथा जो सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित होती है, यस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई जो डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी जो फील्ड बाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए, तो क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, मोटर रुक जाएगी। ओपन जब सर्किट हो जाएगी तो ये मोटर क्या करेगा, रुक जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ा दोस्तों, किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है? लोड बढ़ाया जाता है, कुछ घट जाती है दोस्तों। जब लोड बढ़ाया जाएगी डीसी शंट मोटर पर, तो इसमें जो गति होगी इसकी, जो इसकी गति होगी, घूर्णन गति होगी, घूर्णन गति होगी, ये कुछ घट जाती है, कुछ घट जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क है शंट मोटर का, पूर्ण लोड पर टार्क डॉट 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 गुना होता है। कितना गुना होता है दोस्तों? 1.5। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। जो शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क है पूर्ण लोड टार्क पर 1.5 गुना होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ये दोस्तों डिफाइन हुआ है, डिफाइन हुआ है आपका थ्योरी में, आप वहां पर देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन गति पर, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव जो कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? बढ़ाया जाए तो इसकी जो घूर्णन गति है घटती है। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? घूर्णन गति घटती है। नोट कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? समान होती है। इसमें दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये सारों में से कोई नहीं है। क्योंकि ये पूछ क्या रहा है कि कौन सी मोटर की जो गति लोड है, गति लोड, कोई गति लोड होती है, विशेषता डिफरेंशियल जो कंपाउंड मोटर के समान, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है। दोस्तों इसमें से कोई नहीं है। गति लोड जो होती है ये बढ़ाई जाती है, जब इसकी गति है इस पर लोड बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड में मोटर के समान होती है। इसमें से कोई नहीं होती, इसमें से कोई समान नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा, कोई डीसी कंपाउंड मोटर है, इसकी जो घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी जो विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो? कोई परिवर्तन न हो। नोट करेंगे दोस्तों, आर्मेचर बाइंडिंग के संयोजन परिवर्तन करें या करके डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन न हो? आर्मेचर बाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड बढ़ने पर जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? दोस्तों ये सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? सीरीज मोटर की अपेक्षा, जो सीरीज मोटर है उसकी अपेक्षा कम घटती है सीरीज मोटर की, और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कम घटती है, ठीक है। और जो शंट मोटर की अपेक्षा इसमें क्या होगी, अधिक घटती है, अधिक घटती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क क्या होगा? बी और सी दोनों होंगे। बी में क्या है, शंट मोटर से अधिक होता है और सीरीज मोटर से अधिक होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, किसी मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कारण से क्या हो रहा है, कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में जो फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध है, डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की जो घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है, ठीक है, ये सामान्य से अधिक गति के लिए, सामान्य से अधिक गति के लिए
कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की जो घूर्णन गति है परिवर्तित की जाती है सामान्य से अधिक गति के लिए दोस्तों? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? डीसी मोटर में कौन सी क्षति होती है दोस्तों? लौह क्षति होती है, ताम्र क्षति होती है डीसी मोटर में, यांत्रिक क्षति होती है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये तीनों होते हैं दोस्तों, तीनों होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारणवश डीसी मोटर में आर्मेचर कोर को लेमिनेट बनाया जाता है? किस कारण से दोस्तों? इसमें एडी करंट क्षति का जो मान है इसको कम करने के लिए ये दोस्तों लेमिनेटेड बनाया जाता है आर्मेचर कोर को डीसी मोटर में। ऑप्शन बी आपका, बी नोट करेंगे, बी है, बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात की जाती है? किस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात की जाती है दोस्तों? लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है? किस सूत्र के द्वारा मोटर की दक्षता ज्ञात होती है दोस्तों? आपकी यांत्रिक क्षति है इक्वल टू क्या हो रहा है? यांत्रिक दक्षता, डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है किस सूत्र के द्वारा दोस्तों? आपका यांत्रिक दक्षता इक्वल टू आउटपुट यांत्रिक शक्ति बाई उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुणे 100%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होगी? आपको इसमें शर्त बताना है किसका? मोटर की दक्षता अधिकतम होगी दोस्तों? आपका होगा इक्वल टू ताम्र क्षति स्थिरांक क्षति दोस्तों। आपका यहाँ पर रहेगा ताम्र क्षति इक्वल टू स्थिरांक क्षति। नोट करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये जानते हैं किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती है? ताम्र क्षति इक्वल टू स्थिरांक क्षति पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेन और हाईएस्ट दोस्तों के लिए किस डीसी मोटर का प्राथमिकता दी जाती है? क्रेन में नोट करेंगे दोस्तों, क्रेन और हाईएस्ट क्या होता है? हाईएस्ट के लिए, क्रेन और हाईएस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है किस डीसी मोटर की? श्रेणी मोटर की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होती या होता है? क्या होता है स्थिर वोल्टेज जनरेटर में? निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों? मशीनी जो औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों? शंट मोटर। नोट करेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोस्तों यदि डीसी मोटर की जो अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता डॉट 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 हो। क्या बरकरार की जा रही है दोस्तों? यहाँ पर डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार की जा रही है। तो जो मोटर की दक्षता पूछ रहा है इसमें बताइए कि क्या होगा? वो 50% से कम होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और मैं कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा, जो इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाले हैं गारंटी के साथ। जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोड के बढ़ने पर जो डीसी शंट मोटर की चाल है क्या होगा? थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो डीसी शंट मोटर है इस पे लोड बढ़ने पर क्या होगा? थोड़ी सी इसकी जो चाल है, गति है, कम हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? दोस्तों आपका विरोधी विद्युत वाहक बल के लिए जो ईएमएफ है इसका सूत्र है, जिसे विरोधी विद्युत वाहक बल है, जो ईएमएफ के लिए सूत्र पूछ रहा है। आप यहाँ पर देखिए फाइव ZNP/60A। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन बी वहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देखिए ये आपका क्या है, समानांतर पथों की क्षेत्रफल है क्या? वहाँ पर देखेंगे थ्योरी में जाके, ये आपका यहाँ पर एम्पियर नहीं होगा ऐसा लग रहा है। आप देखिए, आप वहाँ पर जाइएगा थ्योरी में, चैप्टर 8 का देखेंगे और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मोटर है डीसी, कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मीटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? मीटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? दोस्तों कम्यूटेटर भाग को देखकर पता किया जाएगा कि ये डीसी मोटर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थिति हो, डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ है अनुपस्थिति हो तो क्या होगा दोस्तों? मोटर नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी। ईएमएफ अनुपस्थिति हो तो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ में मोटर नहीं चलेगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? मशीन टूल्स। जो डीसी शंट मोटर का प्रयोग किसके संचालन में किया जाता है? मशीन टूल्स के संचालन में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय जो रिवर्स ईएमएफ है डॉट 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 होता है, ये शून्य होता है दोस्तों, नोट करेंगे शून्य होता है। जो रिवर्स ईएमएफ होता है शून्य होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टैरिसीस हाथ सबसे कम निर्भर करता है किस पर? एम्बिएंट तापमान पर जो हिस्टैरिसीस हाथ सबसे कम निर्भर करता है एम्बिएंट तापमान पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजी सेट व्यक्त करता है, जो डीजी सेट है व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है डीजी सेट? डीजी सेट दोस्तों डीजल जनरेटर सेट करता है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डीजी सेट व्यक्त करता है डीजल जनरेटर से। ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर की स्पीड मापी जाती है किसके द्वारा?
टैकोमीटर से, नोट कर लेंगे। मोटर की स्पीड मापी जाती है टैकोमीटर से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? पंचिंग मशीन में आपका जो प्रयोग हो रहा है वो डीसी अवकल है। डीसी अवकल मतलब डिफरेंशियल मोटर, नोट करेंगे। अवकल डिफरेंशियल मोटर है, कोष्टक में डीसी अवकल या डिफरेंशियल मोटर है। ये पंचिंग मशीन में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की जो यांत्रिक कार्य क्षमता है किससे दी जाती है? डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है? किससे दी जाती है दोस्तों? बीएचपी। किससे दी जाती है? बीएचपी क्या गुणे 735.5 बाई EI, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, नोट करेंगे। डीसी मोटर की जो यांत्रिक कार्य क्षमता है किससे दी जाती है? बीएच से दी जाती है। 735.5 बाई EI है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव में क्या हो रहा है? ये बनानी आसान होती है। जो ड्राइव बनाना है ये आसान होती है किसी एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है, नोट कर लेंगे दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का जो झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? स्टार्टर का जो कांटेक्ट है टर्मिनल खुरदुरा है, नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्टर का जो कंटेंट है टर्मिनल खुरदुरा होने के कारण ये झटका या झटके से स्टार्ट होना दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का जो फ्रेम है डॉट 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 होता है, डीसी मोटर का फ्रेम जालियों से बंद होता है, नोट कर लेंगे दोस्तों। डीसी मोटर का फ्रेम जालियों से बंद होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की जो अंगुली है बाएं हाथ की, देखिएगा, बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो बीच की अंगुली है क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है दोस्तों? चालक में धारा प्रवाह की दिशा। चालक में धारा प्रवाह की दिशा बीच की अंगुली दर्शाती है किसके? बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज बाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? सीरीज बाइंडिंग पूछ रहा है यहाँ पर, संबंधित में आपको ये बताना है चारों ऑप्शन में कि क्या सही है दोस्तों। मोटी तार एवं कम घुमाव। ऑप्शन डी आपका सीरीज बाइंडिंग में संबंधित जो इसमें सही है वो मोटी तार है एवं कम घुमाव है या कम लपेट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में जो डीसी मोटरों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? मतलब दोस्तों शुरू में जो डीसी मोटर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? मतलब दोस्तों आपको ये चारों ऑप्शन में ये बताना है कि डीसी मोटर में क्या क्या नहीं होता है। इसमें बताना है कि आपको क्या नहीं होता। आर्मेचर गतिशील होता है, क्या नहीं होता है? आर्मेचर गतिशील होता है। शुरू में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिलान कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्या ये सही है? डीसी मोटर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? आर्मेचर गतिशील होता है डीसी मोटर में। डीसी मोटर में देखेंगे दोस्तों आर्मेचर गतिशील होता है कि नहीं होता है, इसको आप देखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या सही क्या। ईएमएफ शून्य होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, डीसी मोटर स्थिर होता है। नहीं दोस्तों, आप इसको देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ राइट है आपका, देख लेंगे ये सही है क्या। ये क्वेश्चन का आंसर और कुछ निकल के आ रहे हैं। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है। इसमें दोस्तों आपको ये बताना है कि जो डीसी मोटर की गति है उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन किया गया है, क्या उसकी जो मूल गति है उस गति से अधिक क्या गति प्राप्त होगी दोस्तों? फ्लक्स। डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है? फ्लक्स को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? दोस्तों इस शंट मोटर लगाई जाती है, डीसी शंट मोटर, ब्लोअर और पंखे में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिष्ट धारा डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थित जब दिष्ट धारा मतलब डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी जो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी घट जाती है। नोट करेंगे दोस्तों, थोड़ी घट जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर बाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प चुनें। आर्मेचर बाइंडिंग के संबंध में इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपका करेक्ट आंसर है ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मोटर अगर मोटर शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? इसमें मोटर में शाफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? इसमें मशीन शोर करेगी। शाफ्ट पुली ढीली होगी तो मशीन शोर करेगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ है किस पहलू पर निर्भर करता है? किस पहलू पर निर्भर करता है? फील्ड फ्लक्स पर। नोट करेंगे, जो बैक ईएमएफ है डीसी मोटर की फील्ड फ्लक्स पर पहलू पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? सुरक्षा का प्रयोजन आपका दोस्तों निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोड या कोर की जो परत बंदी लेमिनेशन सामान्यतः इससे होती है इससे सिलिकॉन इस्पात से। जो परत बंदी होती है, लेमिनेशन होती है, सिलिकॉन इस्पात से होती है। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिलिकॉन इस्पात से। जो क्रोड की लेमिनेशन होती है सिलिकॉन इस्पात से होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन हाई स्टार्टिंग टार्क्यू की जरूरत है? दोस्तों इंजन। निम्न में से किस क्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन की जरूरत है? इंजन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई इकाई में जो डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई है वो जूल है। एसआई इकाई में जो डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई है वो जूल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में यदि चर हानि 600 वाट है तो जो मोटर की अधिकतम क्षमता की लगातार हानि हो रही है या होनी चाहिए कितना? एक डीसी मोटर में यदि चर हानि 600 वाट है तो जो मोटर की अधिकतम दक्षता अधिकतम क्षमता, यहाँ पर क्षमता है, नोट करेंगे दोस्तों, क्षमता है, दक्षता नहीं, क्षमता की लगातार हानि होनी चाहिए दोस्तों। ये 600 वाट है, 600। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए भार के साथ जो डीसी शंट मोटर की गति है, गति में डॉट 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 होगा। बढ़ते हुए भार के साथ जो डीसी शंट मोटर की गति में डॉट 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 होगा वो मामूली कमी होगी। बढ़ते हुए भार के साथ जो डीसी शंट मोटर की गति होगी वो मामूली कमी होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचक एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध है? उपरोक्त सभी हैं। एचपी रेटिंग है, आरएमएस है, आरपीएम है, फ्रेम मॉडल भी है।
ये सारे हैं दोस्तों। ये क्या होता है कि आपके जो मोटर की नाम पट्टिका पर इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, एचपी रेटिंग, आरएमएस आरपीएम और मॉडल, फ्रेम मॉडल, और ये सारी होती हैं आपका, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की जो डीसी मशीन के लिए कौन सी बाइंडिंग काम ली जाती है। दोस्तों, कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की जो डीसी मशीन के लिए जो कौन सी बाइंडिंग काम ली जाती है, कौन सी बाइंडिंग पूछ रहा है, वेव बाइंडिंग काम ली जाती है, वेव बाइंडिंग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप भी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। आपका ये अब न्यू लेसन आने वाले हैं अगले वीडियो में, न्यू लेसन आने वाले हैं अगले वीडियो में, और मैं दोस्तों क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।